वो लेकर गए हैं चितरंजन स्वरूप जी का नाम। और चितरंजन स्वरूप जी का नाम एक सेकुलर नाम है, एक दिलों में बसने वाला नाम है, और उस नाम के साथ इन लोगों ने धोखा करने का काम किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में हजारों जैन समाज के लोग सड़कों पर थे। शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाने का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया। जहां एक पार्टी और एक सरकार लगातार एक धर्म के लोगों पर, लगातार एक धर्म पर हमला कर रही हो, और ये ठीक बात है कि आप पार्टी में रह के पार्टी की पीठ में छुरा मारो, धोखा दो, उससे बेहतर है कि आपकी जहां रुचि आप उसी को चुनाव लड़ो। और आज बड़े दुख की बात है कि जहां सेकुलरिज्म की आवाज चलती हो, जहां सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद हो, जिस घर में घुसते हुए हर धर्म जाति का व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता हो, वहां दूसरे रंग का झंडा लग जाना। एक बार मेरे ख्याल से 87,000 वोट मिले गौरव स्वरूप जी को, एक बार बंटी जी को मिले 92,000 वोट। अगर आप उसमें माइनॉरिटी का और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का वोट बैंक हटा दें तो वो क्या लेके गए? वो लेके गए चितरंजन स्वरूप जी का सिर्फ नाम। 20 साल से समाजवादी पार्टी का दामन मजबूत तरीके से थामे हुए गौरव जैन हमारे साथ है। गौरव जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी भी रहे सहारनपुर मंडल के, और गौरव जैन लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव के दौरान गौरव जैन हमारे साथ हैं। क्या इनके मुद्दे हैं, अपनी पार्टी को किस तरह से लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को किस तरह गौरव जैन चुनाव लड़ाएंगे, गौरव जैन क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नेता के तौर पर आपकी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, मैं तो अपने जनपद की मेन मुख्य बात कर रहा हूँ कि निकाय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्रीय सरकार की बात है। जब से सरकार बनी है और यहाँ विधायक मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, 2012 से 17 तक समाजवादियों की सरकार में बड़े बड़े पैकेज यहाँ पर आए, नगर पालिकाओं को मिले, मंत्रियों ने काम किया, चितरंजन स्वरूप जी मिनिस्टर रहे, उन्होंने काम किया। लगातार क्षेत्र में सड़कें बनी, पुल बने, नाले बने, पानी की निकासी की समस्या थी, बहुत सारे समस्या ऐसी थी जिनको खत्म किया गया और एक विकास के तीव्र गति से इस जनपद को ले जाने का काम हुआ था। 2017 के बाद से कहीं ना कहीं वो गति रुकने का काम हुआ है, और साथ साथ एक तरफ तो सरकार काम नहीं कर पाई, सरकार के प्रतिनिधि काम नहीं कर पाए, दूसरी ओर जो नगर पालिका चेयरमैन बने वो पहले तो काम इसलिए नहीं कर पाए कि सत्ता उन्हें काम नहीं करने दे रही थी, अंशोक अग्रवाल जी, और फिर जब वो सत्ता पार्टी में भाजपा ज्वाइन कर ली तो वहां के मंत्रियों की और उनकी तनातनी रही, उस तनातनी के चक्कर में काम नहीं हो पाया। नगर पालिका में 10 साल से काम जनपद के अंदर नहीं हो पा रहा है। तो जो विकास की गति जनपद की रुकी है, उस विकास की गति को आगे बढ़ाना, जो जनपद की जरूरतें हैं, चाहे सफाई का मुद्दा है, चाहे निर्माण का मुद्दा है, चाहे व्यापारियों के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों को लेकर नगर पालिका चुनाव में जाएंगे। तो जैसे कि जैन समाज से आप आते हैं, जैन समाज की क्या रणनीति है? क्या जैन समाज समाजवादी पार्टी के प्रति वोट करेगा, या फिर से जहां वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा वही रहेगा? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चूंकि मैं जैन हूं, चूंकि मैं समाजवादी हूं, मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूं, समाजवाद के तौर पर काम करता हूं, हर जात बिरादरी धर्म के लोग मेरे लिए समान है, लेकिन चूंकि जैन कुल में पैदा हुआ हूं तो अपने कुल की अपनी बात में रख सकता हूं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं, इन सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने जैन समाज के साथ लगातार अन्याय करने का काम किया। भाजपा की सरकार ने हमें गिरनार प्रकरण दिया, भाजपा की सरकार ने हमें शत्रुंजय पे खतरा पैदा कर दिया, पालिताना पर खतरा पैदा कर दिया। आए दिन दोनों धर्म स्थलों पर हम बार बार आक्रमण की, नाना प्रकार की नकारात्मक गतिविधियां लगातार सुनते हैं। और सबसे बड़ा प्रकरण जिसके लिए अभी 1.5-2 महीने का लगातार एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला, लाखों जैन समाज सड़कों पर था। जनपद मुजफ्फरनगर में हजारों जैन समाज के लोग सड़कों पर थे। शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाने का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया। जहां एक पार्टी और एक सरकार लगातार एक धर्म के लोगों पर, लगातार एक धर्म पर हमला कर रही हो, उस धर्म के लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो वोट की ताकत है उसका इस्तेमाल करके इस सरकार को चोट देने का काम जरूर करेंगे। सम्मेद जी शिखर का आपने जिक्र किया, उसको लेकर मुजफ्फरनगर, पूरे देश में आंदोलन हुआ, मुजफ्फरनगर में भी आंदोलन हुआ, तमाम जैन समाज सड़कों पर उतरा, क्या उसका रिएक्शन रहेगा इस चुनाव में? देखिए, वो आंदोलन जैन समाज का पूर्णतः अराजनीतिक था। वो एक जैन समाज के लिए धर्म की लड़ाई थी, आस्था का विषय था। और जब वो आंदोलन चला और प्रबल रूप उस आंदोलन ने लिया तो सरकार ने बैकफुट पे आते हुए उसमें निर्णय लिया था कि इसमें जो विवादित नोटिफिकेशन है उसको हम वापस करने का काम करेंगे। उसको रोक दिया गया था, स्टे कर दिया गया था, लेकिन आज तक वो डिनोटिफाई नहीं हुआ। और जो हमारे जैन समाज के अन्य मुद्दे थे, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, उन तीनों मुद्दों पर ही आज तक भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाई। चाहे मिनिस्ट्री की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग की बात हो, चाहे जैन समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, यह सरकार पूर्णतः शून्यता साबित हुई है। और गिरनार जी पर कहीं ना कहीं कब्जा करने का जो प्रयास हुआ है उसको सुरक्षा सरकार नहीं दे पाई जैन समाज को, वो पूर्णतः नहीं मिल पा रहा। वहां जैन समाज के लोग जाते हैं, उनसे अभद्रता होती है। इसी तरह शिखर जी की बात मैंने आपको बताई। तो लगातार जब एक ही वर्ग के धर्म के लोगों पर हमला होगा और उसकी रोकथाम नहीं होगी, वो विश्वास करते हैं बार बार भाजपा सरकार जैन समाज के लोगों की पीठ में छुरा मारती है।
तो जब लगातार हमला होगा तो लोकतंत्र में वोट ताकतवर चीज है। जब बात से बात नहीं बनेगी तो वोट की चोट से बात बनेगी। तो कहीं ना कहीं समाज हो सकता है कि इस चुनाव में भी और आने वाले चुनाव में भी ऐसा निर्णय ले कि वो अपने धर्म की और समाज की रक्षा कर सके। तो गौरव जी, ये बताइए, पिछले दिनों खबर आई कि समाजवादी पार्टी के 128 लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, बाद में फिर कई लोगों ने पार्टी छोड़ी। क्या इसके पीछे वजह क्या है? क्यों समाजवादी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं? लोग छोड़ के नहीं जा रहे, चंद लोग, आप कह सकते हैं 2-3-4 लोग। अब उसको सूची को कितना बड़ा कर लें। आपने पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी आपसे कहा था और मैं भी कहता हूँ, उसमें 5-7 लोग ऐसे हैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी थे, सम्मानित साथी थे, नो डाउट। उनकी नाराजगी तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका भाजपा प्रत्याशी में व्यक्तिगत रुचि के चलते वो लोग वहां पे गए। और ये ठीक बात है कि आप पार्टी में रह के पार्टी की पीठ में छुरा मारो, धोखा दो, उससे बेहतर है कि आपकी जहां रुचि आप उसी को चुनाव लड़ाओ। अब वो जो 128 की सूची आई, उसका तो मैं एक दावे से जो जिला अध्यक्ष ने कहा था वही मैं कह रहा हूं, अगर उसमें 25 आदमियों की भी सक्रिय सदस्यता की रसीद वो लोग दिखा दें तो मैं मान लूंगा हाँ 128 लोग चले गए। 25 की रसीद दिखा दें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी नाराजगी से नहीं छोड़ी, इसलिए छोड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनका पारिवारिक लगाव है, इसलिए वो पार्टी छोड़ के गए। नहीं, नाराजगी क्यों होगी? जो छोड़ के गए वो हमारे मित्र भी हैं, भाई की तरह है शलभ गुप्ता जी। उनको एडीजीसी पार्टी ने बनाया, नगर महामंत्री पार्टी के वो रहे, पार्टी में उनका सम्मान था। अब जब जो पार्टी एडीजीसी बना दे सरकार में, महामंत्री बना के रखे, उससे नाराजगी किस बात के लिए हो सकती है? नाराजगी का कोई मतलब नहीं। कहीं ना कहीं उनकी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, गौरव स्वरूप जी की धर्मपत्नी मीनाक्षी स्वरूप जी, कहीं ना कहीं उनसे कहीं ताल्लुक उनके होंगे, हो सकता है वो उन्हें लड़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए था। गौरव जी, आप ये बताइए, आप भी चितरंजन स्वरूप जी के बहुत करीबी रहे, उनके साथ उनके सानिध्य में भी आपने काम किया, उनके बहुत खास लोगों में आप शुमार थे। क्या वजह रही कि जो चितरंजन स्वरूप फैमिली हमेशा भाजपा के खिलाफ वोट मांगती थी, भाजपा के खिलाफ काम करती थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जहां तक आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव भी हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक गुरु जनपद में जो थे वो माननीय आदरणीय चितरंजन स्वरूप जी रहे। और उनका जो चरित्र था, पूरे जीवन उन्होंने सेकुलर राजनीति की, हर धर्म वर्ग जाति के व्यक्ति को अपने साथ मिला के उन्होंने काम किया। ऐसा तो नहीं रहा होगा ना कि जब 2007 में अगर विपक्ष आया तो चितरंजन स्वरूप जी को भाजपा से ऑफर नहीं थे। मेरे संज्ञान में है, नाना प्रकार के ऑफर उन्हें रहे। 2002 में वो विधायक बने, उससे एक बहुत लंबा कैरियर उन्होंने विपक्ष में गुजारा। क्या उस समय ऑफर नहीं थे? ऑफर थे, लेकिन चूंकि उनका चरित्र समता भाव का था, सेकुलर नेचर था, उस सेकुलर नेचर के चलते उन्होंने बड़े बड़े पदों को ठुकराकर समाजवादी पार्टी के अंदर राजनीति की, विपक्ष को झेला, उसके बाद भी राजनीति की, और उसका परिणाम ये रहा कि जनता ने उनको विधायक बना, वो मिनिस्टर दोबारा बने। बहुत दुख की बात है कि जिस जिस मकान पे आज तक सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद रहा, आज वहां दूसरी पार्टी का झंडा लग गया। और मैं नाम लेकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग गए हैं भाजपा में, 2 बार चुनाव लड़े, हार गए, उनके भाई लड़े, फिर वो भी हार गए। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, उनको जो वोट मिले, अगर उसमें से समाजवादी पार्टी के बेस बैंक को हटा दिया जाए तो उनके अपने कितने वोट हैं उसमें? एक बार मेरे ख्याल से 87,000 वोट मिले गौरव स्वरूप जी को, एक बार बंटी जी को मिले 92,000 वोट। अगर आप उसमें माइनॉरिटी का और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का वोट बैंक हटा दें तो वो क्या लेके गए? वो लेके गए चितरंजन स्वरूप जी का सिर्फ नाम। तो जिस तरह समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, जहां तक मैं समझता हूं 2000 से 2002 से लगातार समाजवादी पार्टी ने शहर नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सब चुनाव में चितरंजन स्वरूप फैमिली को टिकट दिया, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़ के चले गए। चितरंजन स्वरूप जी का अधिकार था, वो इस योग्य थे कि वो नगर पालिका भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, फिर वो 2007 के बाद जिलाध्यक्ष भी रहे। एक बड़ा संघर्ष विपक्ष के समय में रहते हुए उन्होंने और हमने साथ मिलकर किया, और 2012 में मिनिस्टर बने। एक बड़े आयाम विकास के उन्होंने तय किए थे, लेकिन उन्होंने ये सारे आयाम सेकुलर होते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नेताजी के साथ करीबिया होते हुए तय किया था। और आज बड़े दुख की बात है कि जहां सेकुलरिज्म की आवाज चलती हो, जहां सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद हो, जिस घर में घुसते हुए हर धर्म जाति का व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता हो, वहां दूसरे रंग का झंडा लग जाना। मेरा तो एक ही सवाल है, जो लोग गए हैं वो क्या लेके गए? वोट तो वो लेने गए, उनके 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 खाते में से जो वोट उन्हें मिले हैं, माइनॉरिटी का और समाजवादी का, मैंने कहा वोट निकाल दो। उनका अपना वोट कितना है? मान लीजिए 85,000 वोट समाजवादी पार्टी का था, मिले 87,000, 2,000 वोट लेके गए बस। एक बार 92,000 वोट मिले, उसमें से आप माइनॉरिटी का और समाजवादी कार्यकर्ताओं का वोट निकाल दो, क्या बचेगा? 2,000, 3,000, 4,000 वोट वो लेकर गए हैं चितरंजन स्वरूप जी का नाम। और चितरंजन स्वरूप जी का नाम एक सेकुलर नाम है, एक दिलों में बसने वाला नाम है, और उस नाम के साथ इन लोगों ने धोखा करने का काम किया है। उस जनता के साथ धोखा करने का काम किया जिन्होंने 85,000, 90,000 वोट देकर इन्हें नेता बनाने का काम किया था।
आज वही जनता इनको जवाब देना काम करेगी। इस निकाय चुनाव में आपको उसका असर दिखाई दे जाएगा। तो ये थे गौरव जैन, जिन्होंने खोज न्यूज से पूरी चर्चा की। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।